नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक अबकरी वज़ाइफ के प्यारे से नाज़रीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बहनों और भाइयों, सूरत कौसर कुरान मजीद की 128वीं सूरह है और ये मक्की सूरतों में से है जो 30वें सिपारे में वाक़या है। ये सूरह कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह है। इस सूरत को इस बिना पर भी कौसर कहा जाता है कि इसकी इब्तदाई आयात में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का ज़िक्र और पैगंबर को इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया है। मुफस्सिरीन ने कौसर के बहुत सारे मानी की तरफ इशारा किया है, जिसमें हौज़ कौसर, बहशत, खैर कसीर, नबूवत कुरान शामिल हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा और मुजर्रिब अमल लेकर आए हैं और ये अमल बहुत ही मुजर्रिब है जिसको आप अपने किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है और किस वक्त करना है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको ये बता दें कि मैं इनके करीब हूँ। और आगे इरशाद फरमाया कि मुझसे दुआ मांगो, मैं दुआओं को कबूल करता हूँ, लेकिन अफसोस कि बंदों को अल्लाह से मांगने की फुर्सत ही नहीं। आज का इंसान दुनिया में इस कदर मसरूफ़ है और मादी दुनिया की इस कदर मोहब्बत है कि 24 घंटे इस दौड़ में लगा रहता है। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, बहनों और भाइयों, याद रहे कि दुनिया में रहकर इंसान को दुनियावी असबाब की ज़रूरत पड़ती है और इस्लाम भी इंसान को ये दर्स नहीं देता कि दुनिया को छोड़कर किनारा कशी कर ले, बल्कि इस्लाम का ये दर्स है कि दुनिया में रहकर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाए रखे, हर हाल में अल्लाह ही को याद किया जाए, जो मांगना हो अल्लाह ही से मांगे, अपनी हाजात को अल्लाह के सामने रखे। तो मेरी बहनों और भाइयों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि हमारा आज का वजीफ़ा सूरत कौसर का ख़ास वजीफ़ा है, इसलिए इस वजीफ़े के बारे में बात करने से पहले आपको मुख्तसरन सूरत कौसर की शान नज़ूल बता देते हैं। नाज़रीन, एक रवायत में आता है कि सहाबा इकराम बयान करते हैं कि एक रोज़ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद या बेहोशी की सी कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, या रसूलल्लाह, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़ी और फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें बहुत ही खैर है। दोस्तों, ये सूरत बहुत ही शान वाली और बरकत वाली सूरत है। इसके बहुत से फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं। आपको बताते चलें कि आपने इस सूरत का वजीफ़ा कैसे करना है। याद रहे कि रात को सोने से पहले आपने इस अमल को करना है, इसलिए आप इशा के बाद इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीका ये है। याद रखें, आपने सबसे पहले 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़नी है और इसको इस तरह से पढ़ना है कि हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरत कौसर और 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। इस तरीके पर 2 रकात नमाज नफल मुकम्मल करने के बाद आप अपनी जगह पर बैठे बैठे 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़ेंगे।
اور سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اللہ رب العزت کے نام یا سمیع کا 100 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس تمام عمل کو مکمل کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں، جس حاجت کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے خوب رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنی جلدی آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، کہتے ہیں جب والد یا والدہ اپنے ننھے منھے بچے کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو بچہ بجائے رونے کے ہنستا ہے، اس لیے کہ اس کو والد یا والدہ پر یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کو کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے۔ تو میری بہنوں، آپ خود سوچ لیں، وہ اللہ ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، لیکن ہمارے یقینوں میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ بچہ جب اپنی ماں سے یا باپ سے ضد کرتا ہے تو اس وقت تک مانگتا ہے، اس وقت تک روتا ہے جب تک اس کی ضد پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کو پتہ ہوتا ہے، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی ضد پوری ہونے کی یہی جگہ ہے، اور اس کے والدین اس کی ضد لازمی پوری کریں گی، اور یہی یقین اس سے ضد منوا لیتا ہے۔ آج اگر ہمارا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اتنا ہی پختہ یقین ہو، تو ہم بھی اللہ سے اپنی تمام حاجات پوری کروا سکتے ہیں، لیکن افسوس ہمارا یقین ہی کمزور ہے۔ زبان سے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن دل سے کبھی نہیں مانگتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے رستے پر اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بنا دے۔ ایک دفعہ اپنے رب پر یقین کر کے اور مانگ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔